Good morning students. Today's our topic is Sarvanam. In previous video I taught you only half topic and today we will continue our rest of the topic. So what is सर्वनाम? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। फर्स्ट था पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड था निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ निजवाचक सर्वनाम और लास्ट था प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें से हमने 2 टॉपिक किए थे, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। आज हम टॉपिक करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड टॉपिक था हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में तो क्या होता था, किसी चीज में मतलब कि संज्ञा और मतलब सर्वनाम शब्द में निश्चितता का बोध होता था। ठीक है, उसने पता होता था कि ये चीज निश्चित है। लेकिन अनिश्चयवाचक में क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्द से अनिश्चितता का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है उसे, जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कमरे में कोई है, अब कौन है कमरे में? एग्जाम्पल हो जाएगा कमरे में कोई है। अब घर में इतने मेंबर होते हैं, कमरे में कोई भी हो सकता है, तो ये हमें निश्चित नहीं है कि कमरे में कौन है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे हमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर फोर्थ देखो संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में अन्य सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है,
नाउ राइट एग्जाम्पल, जिसकी लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर नेक्स्ट आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम को स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्वयं के लिए किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं ही करूंगा, जैसे मैं अपना काम स्वयं ही करूंगा। सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं स्वयं खाना पकाता हूँ। मैं स्वयं खाना पकाता हूँ। ओके, किसके लिए यूज हो रहा है? ये स्वयं के लिए हो रहा है। तो ये क्या बोल रहा है? मैं स्वयं खाना पकाता हूँ। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ क्या रखा है? इसमें किसका बोध हो रहा है? इसमें किसी से प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ क्या रखा है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। इज दैट क्लियर? नाउ योर टॉपिक इज कंप्लीट, सो नोट डाउन योर होमवर्क। डू सर्वनाम in your notebook. Okay, thank you.